Hello everyone, this is Dipesh, your SEO consultant. I'm back again with another SEO related videos for you. तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ये एक सर्कल कैसे बनाते हैं। उस एक सर्कल के स्टेप्स आप जरूर देख लीजिएगा। अब हम क्रिएट करने वाले हैं इसका अनदर सर्कल। आप ये छोटा सर्कल देख रहे हो, ये सर्कल 3 किलोमीटर रेडियस का टारगेटेड है एंड देन उसके बाद ये आप रेडियस देख रहे हैं, ये 5 किलोमीटर का टारगेटेड है। तो आप यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स बना सकते हैं। तो अगर आप मेरी इस वीडियो पे न्यू हैं तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको एसईओ से रिलेटेड एंड बैकलिंक से रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो एज आई मेंशन अर्लियर, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो इस पे बनाया हुआ है कि सर्कल हम कैसे क्रिएट करते हैं, और यहाँ से आप थंबनेल देख रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो दिस इज द थंबनेल जहाँ पर आप ये चीज चेक कर सकते हो कि फर्स्ट लेयर मैंने कैसे बनाया था। क्योंकि फर्स्ट लेयर अगर आप स्किप कर दोगे तो सेकंड लेयर बनाने के लिए थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज फर्स्ट लेयर में ही वो स्टेप्स हैं जो आपके सेकंड लेयर्स बनाने में हेल्प करती है। सो मेक श्योर यू वॉच माई दिस वीडियो, जिसमें आप फर्स्ट सर्कल को कंप्लीट तरीके से सीख पाएंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको मालूम हो पाएगा कि सर्कल कैसे क्रिएट होता है। फर्स्ट सर्कल क्रिएट करना ही सबसे ज्यादा थोड़ा सा क्रिटिकल है, बट जो मैंने स्टेप्स आपको बताया वो बहुत ईजी है और बहुत एंटरटेनिंग एंड फन वे में आप क्रिएट भी कर लोगे। सो मेक श्योर आप इसको देख लें एंड गोइंग फॉरवर्ड मेरी इस वीडियो में रिस्पॉन्स भी काफी अच्छे मिले हैं मुझे। काफी थॉटफुल कमेंट्स मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, विच मीन्स कि आपने इन स्टेप्स को फॉलो किया है और आपने अपने लिए, अपने क्लाइंट के लिए, किसी वेबसाइट के लिए सर्कल जरूर बनाए होंगे और सक्सेसफुली क्रिएट हुए होंगे। चलिए कुछ कमेंट्स को यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं जिन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं, और उससे भी आपको एक क्लैरिटी मिलेगी, एक आंसर आपको मिल जाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल इन्होंने कहा है, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। वुड मेकिंग 4 to 5 these circle have a negative effect? Would there be a disadvantage if I design it with the radius value of 70, 60, 50, 40? और बहुत सिमिलर, बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि ये डाउट हर किसी यूजर के माइंड में रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस, और बहुत सो द आंसर इज कि आप कितने ही सर्कल्स बना लें उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा और किसी तरह का कोई डिसएडवांटेज नहीं होगा। बेशक आप 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 किसी भी लेयर, कोई भी लेयर का, किसी भी किलोमीटर्स के लेयर का आप रेडियस क्रिएट कर सकते हैं। कुछ भी डिसएडवांटेज नहीं होगा, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। इट्स जस्ट दैट कि आप जो कीवर्ड्स टारगेट कर रहे हैं वो कीवर्ड स्टफिंग ज्यादा नहीं होनी चाहिए और आप हर एक लेयर में वेरिएशंस कीवर्ड को यूज कीजिए। ओके तो चलिए सेकंड एंड मल्टीपल लेयर्स हमें गूगल मैप्स पे साइटेशंस के लिए कैसे बनानी है वो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वीडियो के अकॉर्डिंग, जब मैंने आपको फर्स्ट लेयर के अकॉर्डिंग बताया था तो इस टाइप का एक्सेल मैंने बनाया था जिसमें नेम, डिस्क्रिप्शन, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड मेंशन था। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने कीवर्ड्स की, फॉर एग्जाम्पल जब मैंने फर्स्ट लेयर का बनाया था तो फर्स्ट लेयर के टाइम पर जो कीवर्ड्स मैंने यूज किए थे लाइक दिस, ठीक है, अब मैं उन कीवर्ड्स के वेरिएशन की एक बार कीवर्ड रिसर्च कर लूंगी। वेरिएशन इन द सेंस लाइक दिस, ड्राइविंग लेसन्स बॉल्टन, तो यहाँ पर आई एड ड्राइविंग लेसन्स बॉल्टन नियर मी, या फिर मैं उस लोकेशन का नाम डाल दूंगी, या फिर कोई और वेरिएशन कीवर्ड्स यहाँ पे ऐड कर दूंगी। ठीक है, तो इस तरीके से एक अलग एक्सेल बनाई है, क्योंकि ये 10 किलोमीटर का बनाया था, अब मुझे 7 किलोमीटर के रेडियस का बनाना है। 7 किलोमीटर के लिए मेक श्योर आप एक सेपरेट एक्सेल में ही इसको फॉलो करें। ठीक है, तो सबसे पहले कीवर्ड स्टफिंग ना हो तो हम कीवर्ड्स के वेरिएशन की रिसर्च कर लेंगे। इसके लिए आप चैट जीपीटी से भी हेल्प ले सकते हैं। कुछ लिस्ट आप चैट जीपीटी में प्रोवाइड कर देना एंड टेल चैट जीपीटी टू प्रोवाइड वेरिएशन कीवर्ड्स और रिलेटेड कीवर्ड्स फॉर दोज रिलेटेड कीवर्ड जो आप उनको लिस्ट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आपको कुछ वेरिएशन कीवर्ड्स मिल जाएंगे। उन वेरिएशन कीवर्ड्स को आप यहाँ पर डालिए। नेम के लिस्ट में मैंने 45 कीवर्ड्स को यहाँ पे हाईलाइट किया है। ठीक है, तो अब आपको ये 45 कीवर्ड्स को सबसे पहले ड्रैग करना है एज यूजुअल, जो हमने फर्स्ट लेयर के टाइम पे किया था। इसको आपको 361 तक लेके जाना है। ड्रैग करके आप इसे 361 तक ले आइए। डन हियर। ठीक है, तो आपके 45 कीवर्ड्स से 45 कीवर्ड्स को आप कॉपी कर लो
नॉट 361 हमने ड्रैग कर लिया है, तो 45 कीवर्ड्स को आप कॉपी कर लो। ये न्यू कीवर्ड जो आपने यहाँ पर डाले थे, इनको आप कॉपी कर लो। सो फर्स्ट लेयर के टाइम पे आपने ये नोटपैड बनाया होगा, जैसे कि मैंने आपको इंस्ट्रक्ट किया होगा उस वीडियो पे, तो आपने ये नोटपैड बनाया होगा। इसी नोटपैड को आप दोबारा से ओपन कीजिए, ठीक है। उसमें आपको इस सेक्शन पे आना है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स में जितने भी आपके पुराने कीवर्ड जो आपने 10 प्रीवियस लेयर्स के लिए आपने यूज किए थे, उन सभी कीवर्ड्स को आप रिमूव कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि अब आपको न्यू वेरिएशन कीवर्ड्स के लिए काम करना है और न्यू रेडियस लेना है। तो यहाँ पर आप कंट्रोल वी करके आप पेस्ट कर दो, ठीक है। ये आपके न्यू वेरिएशन कीवर्ड्स की लिस्ट यहाँ पर आ गई है, ठीक है। इसे आप सेव कर लो। एंड नाउ व्हाट यू विल हैव टू डू इज, आपको पूरा कॉपी करना है एंड आप अपने 7 किलोमीटर्स वाली रेडियस पर आ जाइए, जो भी लेयर्स आप बना रहे हैं वहां पर आ जाइए। यहाँ पर आपको इसे सिंपली पेस्ट करना है, ठीक है। इसके अंदर आपने पेस्ट कर दिया। आप ध्यान से देख लीजिए, डबल क्लिक करके आपको इसके इस कॉलम के अंदर प्लेस करना है, ठीक है। तो सारी प्रैक्टिसेस वही हैं, बस आपको यहाँ पे नोटपैड में कीवर्ड को प्लेस करना है और वेरिएशन कीवर्ड को रिसर्च करना है, दैट्स इट। उसके बाद सिमिलरली इसको आप 361 तक ड्रैग कर लीजिए, ठीक है। ये आपने यहाँ पर ड्रैग कर लिया। अब आपको लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड लेना है, ठीक है। तो आपको उसी स्टेप्स को फॉलो करना है जो हमने लेयर 1 में लिया था। इट्स जस्ट दैट कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस करने होंगे, बाकी स्टेप्स सेम रहने वाले हैं। मैं आपको ये चीज इसमें मेक श्योर करके बता रही हूँ कि जो स्टेप मैं इस सेकंड लेयर के लिए यूज कर रही हूँ वो आप मल्टीपल लेयर्स के लिए यूज कर सकते हो। आपको अदर लेयर बनाने के लिए, यानी कि थर्ड या फोर्थ लेयर बनाने के लिए आपको कोई और किसी और तरह के स्टेप्स को ढूंढने की जरूरत नहीं है, कुछ रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इसी स्टेप्स को फॉलो करो। जैसे इस स्टेप में मैंने कीवर्ड वेरिएशन लिए हैं, तो थर्ड लेयर जब आप बनाएंगे तो इसी के वेरिएशन कीवर्ड्स आप पिक कर लेना, 10, 20, 30 जितने भी कीवर्ड्स आपको पिक करने हैं, ठीक है। और नोटपैड में आपको ये कीवर्ड की लिस्ट चेंज करनी है, दैट्स इट। ये दो चीजें आपको सबसे पहले करनी है। तीसरी चीज होगी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का नंबर लेने के लिए। उसके लिए आपको आना है अपने सेक्शन पर जहां पर आपने गूगल मैप्स का फर्स्ट सर्कल बनाया था, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से आप डायरेक्टली अपने गूगल मैप साइटेशंस पे चले जाएंगे, ठीक है। तो आपको आना है सबसे पहले, ये फर्स्ट लेयर ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पर आप जब आपने बिजनेस ऐड किया था फर्स्ट लेयर बनाते टाइम, तो आपको उस पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए सेंटर पॉइंट आ गया है। सेंटर पॉइंट आने के बाद आपको इस नंबर को पिक करना है, ठीक है। जिन्होंने फर्स्ट लेयर बनाई है मेरा वीडियो देख के, उनको मालूम है कि उन्होंने यहाँ से नंबर पिक किया था, ठीक है। तो सेकंड लेयर बनाते हुए कोई भी नया यूजर है, प्लीज आप मेरी ये फर्स्ट वीडियो जरूर देख लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ठीक है। तो आपके लिए इजियर हो जाएगा समझने के लिए प्रोसेस। और ये प्रोसेस इतना इजी है कि आप एक बार प्रैक्टिस कर लोगे, आपको दोबारा वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसको आप कॉपी कर लो एंड देन आपको इस टूल पर आना है, सर्कल जनरेटर, ठीक है। ये मैं लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन में मैंने पहले वाली वीडियो में भी डाला हुआ है और मैं अभी भी डाल दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ इसको रिमूव करके ये नंबर्स प्लेस करने हैं। रेडियस 7 एंड यूनिट इन किलोमीटर्स, ठीक है। मल्टी जियोमेट्री रहेगा इंक्लूडिंग सेंटर को आपको अनक्लिक नहीं करना, आप इसे क्लिक करके रखिए। अब यहाँ पर आप जनरेट करेंगे, दिस इज द जनरेट बटन एंड थोड़ा सा आप स्क्रॉल करें, हल्का सा स्क्रॉल करेंगे तो इस तरह के कोडिंग आपको शो होंगे और कोडिंग के तुरंत बाद आपको ये नंबर्स दिखाई देंगे, ठीक है। इन नंबर्स को आप कॉपी कर लो। आप ध्यान से देख लो, मैंने ज्यादा स्क्रॉल नहीं किया है, सिर्फ थोड़ी सी कोडिंग आई है और उस कोडिंग के बाद मैंने ये नंबर्स लिए हैं। आप ज्यादा स्क्रॉल कर लेंगे तो ये वाले नंबर्स भी आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ तक जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना एरिया कॉपी कर लीजिए जहां से नंबर स्टार्ट हो रहे हैं और जहां पर ये फिनिश हो रहे हैं, लाइक दिस, ओके। इनको आप कॉपी कर लो एंड देन आप अपने उस एक्सेल में आ जाइए जिसमें आप सेकेंड लेयर बनाने के लिए फॉलो कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। एक अलग से टैब ओपन कर लीजिए, ठीक है। जो आपने कॉपी किए थे नंबर्स, उनको सिंपली आप यहाँ पर पेस्ट कर दो
आप देख रहे हो यहाँ पे एक ही कॉलम में आ गया है, हमें अलग अलग कॉलम में चाहिए. सो यू विल हैव टू गो टू दी डेटा सेक्शन एंड देन गो टू स्प्लिट टेक्स्ट टू कॉलम्स. ठीक है, इस पे आपको जाना है. ओके, अब आपको इसे कॉपी करना है. कॉपी करके आप अलग कॉलम पे आ जाइए. पेस्ट करना है. पेस्ट डायरेक्टली पेस्ट मत करना, डायरेक्टली पेस्ट मत करना, पेस्ट स्पेशल पे आना. यहाँ पर आके आपको ट्रांसपोज करना है. ठीक है, तो अलग अलग कॉलम में आ गए हैं लाइन वाइज. ठीक है, एक्सटर्नल को आप रिमूव कर दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है. फर्स्ट वाला इज इनकम्प्लीट, तो इसको रिमूव कर दीजिए, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड. और एक एड में होगा, वो भी आप रिमूव कर दो. ठीक है, इसको एज इट इज पूरा आप कॉपी कर लो. कॉपी करके आप दूसरे टैब में यहाँ पर जहाँ आपने नेम एंड डिस्क्रिप्शंस वगैरह डाले थे, अब आपको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड डालना है. तो आप यहाँ आ जाइए, ये आप कर्सर देख रहे हैं, यहाँ पर आ जाइए और यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर दीजिए. पेस्ट करेंगे क्योंकि आपने पूरा कॉपी किया था, ये 360 तक ऑटोमेटिकली आ गया होगा. और हम एक बार चेक कर लेते हैं. ठीक है, ये 360 तक ये आ चुका है. लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड मेंशन हो गए हैं. ओके, अब आपको क्या करना है, इसको इस वाले को आप डिलीट कर दो, इसकी अब कोई जरूरत नहीं है. और इस वाले को आप डाउनलोड कर लो अपने सिस्टम पे लाइक दिस. ठीक है, तो अब हमें इसका एक और लेयर बनाना है. तो लेयर बनाने के लिए आपको, जब भी आप लेयर्स बनाएंगे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स जो भी आप लेयर बना रहे हैं, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है ऐड लेयर पर. ठीक है, ऐड लेयर पर क्लिक करो. ओके, यहाँ पर एक सेक्शन आ गया है. ये सब चीजें आप अभी अवॉइड करना, मैंने रिमूव किया है आपको शो करने के लिए. तो ऐसा इंटरफेस, ये वाला इंटरफेस अगर आपके पास नहीं शो हो रहा है तो कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. जस्ट दैट कि मैंने लेयर्स बना लिए थे और उसको मैंने अभी हाइड कर दिया जस्ट फॉर योर रेफरेंस. ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको रीनेम कर देना. सबसे पहले हम इसको रीनेम कर देते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर आपको इंपोर्ट बटन पे आना है. इंपोर्ट पर आ जाइए. ये वाली फाइल थी, इसको हम अटैच कर देते हैं यहाँ पर. तो इस तरह का इंटरफेस शो हुआ था फर्स्ट लेयर में भी, सेकंड लेयर में भी, और जो भी आप लेयर बना रहे हैं सब में यही इंटरफेस शो होगा. नेम, डिस्क्रिप्शन, लॉन्गिट्यूड क्लिक है, लैटिट्यूड कंटिन्यू अभी प्रेस नहीं हो रहा है, तो लॉन्गिट्यूड को अनक्लिक करके आप क्लिक कर देना. एंड देन ये आपसे पूछेगा, तो आपको सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड देन कंटिन्यू. कंटिन्यू के बाद एक और पॉपअप आपके पास आ रहा है, एक और इंटरफेस शो हो रहा है. यहाँ पर आपको नेम पर क्लिक करना है. ठीक है, तो उसके बाद आपको फिनिश कर देना. फिनिश करते ही ये लोड होगा और आपका सर्कल बन जाएगा. तो मेक श्योर आप स्क्रीन को ध्यान से देखिए. जैसे ही मैं यहाँ पर फिनिश करूंगी, फिनिश ऑन द लेफ्ट साइड इट इज लोडिंग, और यहाँ पर एक और सर्कल बन गया है. ब्लू कलर का सर्कल इसके अंदर आ गया है. ठीक है, तो पहले ओनली वन सर्कल आपको दिखाई दे रहा था, अब ये दो लेयर्स आपको दिखाई दे रही है. ओके, तो अब आपको क्या करना है इसमें, क्योंकि ये ब्लू कलर है और सिर्फ एक कलर यहाँ सिंगल कलर शो हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ यूनिफॉर्म स्टाइल पर आएंगे. यूनिफॉर्म स्टाइल पर आके यहाँ पर नेम पर क्लिक कर देंगे. ठीक है, तो देखिए कलरफुल सर्कल्स यहाँ पर आ गए हैं. जिसमें ग्रे कलर शो हो रहा है उसको और थोड़ा सा और फैंसी करने के लिए आप यहाँ पे कलर्स प्रोवाइड कर सकते हैं लाइक दिस. तो ये इस तरीके से आ गया. ठीक है, दो लेयर्स यहाँ पे बन गई है. तो इन दी एंड, जैसे इस सेकंड लेयर के लिए जो भी प्रोसेस मैंने फॉलो किए हैं, उसी प्रोसेस को फॉलो करके मैंने बाकी के लेयर्स भी बनाए हैं. लेट मी क्लिक फॉर 5 रेडियस. देखिए 5 रेडियस का जैसे मैं क्लिक कर देती हूँ इसे. ठीक है, ये 7 किलोमीटर्स का था, अब मैं 5 किलोमीटर्स का. स्क्रीन पर आप ध्यान से देखिए, जैसे ही मैं 5 किलोमीटर्स पे करूंगी एक और लेयर यहाँ पर ऐड हो जाएगी. ठीक है, देखिए तो एक और 5 किलोमीटर्स की रेडियस यहाँ पर ऐड हो गई है. तो उसके बाद मैंने 3 किलोमीटर्स के रेडियस का भी बनाया था, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगी और एक और किलोमीटर्स के रेडियस यहाँ पे बन गए हैं. ठीक है, तो इस तरीके से 4 रेडियस मैंने टारगेट करे हैं और प्रोसेस मैंने सेम फॉलो किए हैं. कौन सा प्रोसेस है, फर्स्ट आपको जो आपके सबसे पहले वाले लेयर्स में जो कीवर्ड्स थे, उन कीवर्ड्स का वेरिएशन कीवर्ड्स निकालने हैं.
उन वेरिएशन कीवर्ड्स को आपका जो नोटपैड है इस कीवर्ड्स में आपको चेंज करना है जब भी आप लेयर बनाएंगे। थर्ड इज कि आपने जब बिजनेस ऐड किया था तो वहां से आपको ये सेंटर पॉइंट का नंबर उठाना है टू डिफाइन लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। दैट्स इट। आप इसको एक बार में सेव करके भी रख सकते हो किसी एक्सेल पे या कहीं पर, सो दैट आपको बार बार यहाँ पर नहीं आना पड़ेगा। जस्ट डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस, आप कैसे कर रहे हो फॉर योर इजी कन्वीनियंस। ठीक है, तो इस तरीके से मल्टीपल लेयर्स यहाँ पर बन गई हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट। तो ये सर्कल बनाना बिल्कुल भी क्रिटिकल नहीं है, बल्कि इन 2, 3 या 4 मैंने कुछ यहाँ पे स्टेप्स बताए हैं, उन स्टेप्स को आप फॉलो करो और इस तरह से मल्टी लेयर्स आप बना सकते हो। सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।